हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कल्पना नर्सिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ पुष्पेंद्र अग्रवाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी जैसे कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था इम्यूनिटी के बारे में, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप पढ़ा था अपन ने, इन्नेट इम्यूनिटी बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बताया था। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में अपने हॉल डिस्कशन किया था, पूरा अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। जैसा कि हम एक बार थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे थे इम्यूनिटी, क्या पढ़ रहे थे हम? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हमने दो जगह पर क्लासीफाई किया था, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो जगह हमने क्लासीफाई किया था। इन्नेट इम्यूनिटी को हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो रिसीव की जाती है, एक्वायर की जाती है। कब एक्वायर की जाती है? थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती थी? अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो कि जन्मजात होती है, बाई बर्थ आती है, उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते थे। अब जन्म लेने के बाद में जब ह्यूमन ग्रोथ करता है, लाइफ के दौरान जो इम्यूनिटी वो गेन करता है, एनवायरनमेंट से गेन करता है, अदर चीज़ों से जो इम्यूनिटी गेन करता है, उसको बोला जाता है एक्वायर इम्यूनिटी। नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो कि एक्वायर की जाती है, यानी कि रिसीव की जाती है, गेन की जाती है थ्रू आउट लाइफ। तो हम क्या बोलेंगे? एक्वायर इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो क्या की जाती है? गेन की जाती है या रिसीव की जाती है। कब रिसीव की जाती है? थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ ऐसी इम्यूनिटी जो थ्रू आउट लाइफ क्या की जाती है? गेन की जाती है, एक्वायर की जाती है, ठीक है। ये जो एक्वायर इम्यूनिटी होती है, ये जो एक्वायर इम्यूनिटी होती है, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं। मेनली दो टाइप के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहला है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक्वायर इम्यूनिटी जो कि थ्रू आउट लाइफ रिसीव की जाती है, गेन की जाती है, जिसको दो मेजर पार्ट में अपन क्लासीफाई करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो कि जिसके अंदर, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी क्या करती है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। एक्टिवली क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। ऐसी इम्यूनिटी जिसके अंदर हमारी बॉडी क्या करती है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कब करेगी? जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? कोई एंटीजन प्रवेश करेगा। क्या करेगा? कोई एंटीजन प्रवेश करेगा, एंटर करेगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी क्या कर रही है? हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद रिएक्ट कर रहा है। खुद रिएक्ट कब करेगा? हमारा इम्यून सिस्टम कब रिएक्ट करता है? जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन एंट्री करता है। तो हम क्या करते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर एक्टिवली बॉडी पार्टिसिपेट करती है और उसके अंदर क्या होता है? एंटीजन एंटर करता है। इतनी बात याद रखोगे, इस शब्द को याद रखना, ए फॉर एंटीजन और ए फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है? जबकि दूसरी तरफ ये होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है? पैसिव इम्यूनिटी के अंदर पैसिव रहती है, यानी कि शांत रहती है। उस इम्यूनिटी के अंदर जब हम वो वाली इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं, पैसिव वाली, तो उसके अंदर हमारी बॉडी का कोई रोल नहीं होता। तो इसमें क्या लिखेंगे? बॉडी डज नॉट प्ले एक्टिव रोल, या फिर अपन बोल सकते हैं कि डोंट पार्टिसिपेट एक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम है कि उसके अंदर एंटीजन ना प्रवेश करके कहीं ना कहीं उसके अंदर पैसिवली एंटीबॉडी है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? किसकी बात करेंगे? एंटीबॉडीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? एंटीबॉडीज की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों यहाँ तक कि भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि थ्रू आउट लाइफ गेन की जाती है, ड्यूरिंग लाइफ साइकिल हम क्या करते हैं? उसको गेन करते हैं थ्रू आउट एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शंस, थ्रू आउट वैक्सीनेशंस। बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके थ्रू अपन क्या करते हैं? बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, जिसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो जिसके अंदर हमारी बॉडी क्या करती है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है,
एक्टिवली पार्टिसिपेट कब करेगी बॉडी, जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके प्रति रिएक्ट करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। हमारा इम्यून सिस्टम कब एक्टिव होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल है एंटीजन प्रवेश करता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी का कोई एक्टिव रोल नहीं होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का कोई एक्टिव रोल नहीं होता है, ना ही हमारी बॉडी एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। जब हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है तो इसका मतलब एंटीजन उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमको बनी बनाई एंटीबॉडी कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, हम कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर हमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज मिल रही है। ठीक है, दूसरी बात, एक्टिव इम्यूनिटी की दूसरी खास बात क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, एक्टिव इम्यूनिटी को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकन होती है। ये कैसी होती है, ये एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ा टाइम टेकन इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, थोड़ा टाइम टेकन होती है। किसके लिए, टू सेटअप। एक्टिव इम्यूनिटी को सेटअप होने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन आफ्टर सेटअप, एक बार इम्यूनिटी बनने के बाद, सेटअप के बाद या फॉर्मेशन के बाद, एक्टिव इम्यूनिटी बनने के बाद क्या होता है, उसके अंदर ये इम्यूनिटी क्या होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। कैसी होती है इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग होती है। कहने का मतलब यह है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीजन के प्रति रिएक्ट करता है तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके अंदर टाइम टेकन होती है, थोड़ा टाइम लेती है सेटअप होने में। लेकिन जब एक बार सेटअप हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर वो इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहती है। ठीक है, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, दो तरह की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में क्या करती है, डेवलप करती है। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, दो तरह की इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर डेवलप करती है। पहली है ह्यूमोरल और दूसरी है सेलुलर। ये दोनों ही तरह से क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, और दोनों तरह की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप करती है। ठीक है, ये आ गए अपन एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। इतना हमने एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है। तो ये बेसिक चीज़ें थी एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अब यदि हम एक्टिव इम्यूनिटी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा पैसिव को थोड़ा साइड करते हैं। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी को फिर से फर्दर क्या किया गया है, दो क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इसको एक्टिव इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल और दूसरी है आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी को हम फिर से क्या करते हैं, दो में डिवाइड करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। हमने क्या पढ़ा था, एक्टिव इम्यूनिटी वो जिसके अंदर बॉडी क्या करे, हमारी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, यानी कि एंटीजन जाएगा बॉडी के अंदर, क्या जाएगा, एंटीजन। जबकि पैसिव में क्या होता है, एंटीबॉडी डायरेक्टली होती है ना। बॉडी क्या करती है, पार्टिसिपेट नहीं करती है। बॉडी डज नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। ठीक है, तो नेचुरल के अंदर क्या होगा, यानी कि बॉडी क्या कर रही है, हमारी एक्टिवली पार्टिसिपेट तो कर रही है, लेकिन एक्सपोजर क्या होगा, नेचुरली हो रहा है। नेचुरली जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सपोजर हो रहा है, किसका, उस एंटीजन का। एंटीजन कैसे जा रहा है, नेचुरली जा रहा है। भाई एंटीजन जा रहा है, सीधी सी बात है। पहली बात तो क्या है, इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर एंटीजन जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा इसके अंदर, एंटीजन। लेकिन कैसे जाएगा, नेचुरली। यानी कि क्या होता है, हम जानबूझ के उस एंटीजन से एक्सपोज नहीं होते हैं। हम जानबूझकर क्या होते हैं, उस एंटीजन से एक्सपोज नहीं होते हैं। बाय नेचर हम क्या होते हैं, उस एंटीजन के प्रति एक्सपोज होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इसके अंदर क्या होता है, जानबूझकर क्या होता है, जानबूझकर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक्सपोज नहीं होते हैं। कैसे एक्सपोज होते हैं, बाई चांस। कैसे एक्सपोजर होते हैं, बाई चांस हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटीजन प्रवेश करता है। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, कोविड की हम बात करें, सबसे फेवरेबल यदि अपन एग्जांपल की बात करें कोविड का जब इन्फेक्शन आया था तो लोगों के अंदर क्या हुआ था, वही जो भी लोग थे वहाँ पर, जो भी पीपल्स थे, जो भी हम लोग थे, तो हम जानबूझकर थोड़ी कोविड के सामने एक्सपोज हुए थे। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एनवायरमेंटल कंडीशन से क्या हुआ, एनवायरमेंट से
वो कोविड का वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया। जब वो कोविड का वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वो एंटीजन की तरह काम किया, और जब वो एंटीजन की तरह काम किया तो हमारी बॉडी में क्या हुआ, वो इम्यून सिस्टम को उसने हाइपर स्टिमुलेट किया। यानी कि एंटीजन तो जा रहा है लेकिन नेचुरली जा रहा है, हम जानबूझकर हमारी बॉडी में कोई एंटीजन नहीं डाल रहे हैं, यानी ऑटोमेटिकली एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो हम इसमें एग्जाम्पल में कैसे बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो नेचुरली क्या हो, कोई इन्फेक्शन हो जाए, नेचुरली कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन में एंटीजन ही तो जाता है, तो हम जानबूझकर थोड़े जा रहे हैं। तो इसमें अंतर दोनों में यही है, यहाँ तो जानबूझकर हम क्या करते हैं, एंटीजन बॉडी में डालते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, हम जानबूझकर एंटीजन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फेक्शन, कैसे कोई भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया, सब क्लिनिकल या क्लिनिकल इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी को क्या करता है, एक्सपोज करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी हाइपर स्टिमुलेट होती है एंटीजन के प्रति, और वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है, और थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन जब एक बार इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो वो लाइफ लॉन्ग रहती है, वो लंबे समय तक चलती है। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ तक। और यदि हम बात करें नेचुरल की, तो ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि अलग अलग बीमारियों के अंदर अलग अलग तरह से उसकी लोडिंग पे जो एंटीजन का जो वेरिएशन होता है, अलग अलग एंटीजन अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है कि भाई वो शॉर्ट टर्म देगा या लॉन्ग टर्म देगा। ठीक है, अब दूसरी बात करें हम आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल के अंदर अपन क्या करते हैं, एंटीजन तो जा रहा है लेकिन आर्टिफिशियली हम क्या कर रहे हैं, उसको बाहर से बना करके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आर्टिफिशियली। भाई अपन ने क्या किया, एक्टिव के अंदर होता क्या है, दोबारा से बात करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जिसके अंदर हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के अलावा क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, हाइपर स्टिमुलेट होता है और एंटीबॉडी क्रिएट करता है उस एंटीजन के प्रति। अब वो एंटीजन जो बॉडी में जा रहा है वो दो तरह से जा सकता है, या तो हम जानबूझकर डालें या फिर अनजाने में हम क्या हो, किसी इन्फेक्शन के प्रति एक्सपोज हो जाए एनवायरमेंटल कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि कोविड के दौरान हुआ था। कोविड के दौरान क्या हुआ था, जब हम एनवायरनमेंट में घूम रहे थे, मार्केट में घूम रहे थे, तो बॉडी क्या हुई, उस इन्फेक्शन के प्रति एक्सपोज हुई। वो वायरस या वो एंटीजन क्या हुआ, हमारी बॉडी में एंटर किया और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हुए उसने क्या किया, वहाँ पर एंटीबॉडी क्रिएट की। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, नेचुरली हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात, आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल में ये होता है कि आर्टिफिशियल में हमको एंटीजन जाता है लेकिन नेचुरली नहीं जाएगा, है ना, नेचुरली कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं जाता है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, जानबूझकर आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करते हैं, एंटीजन को डालते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीजन की क्या होती है, एंट्री, बट हम क्या करते हैं, जानबूझकर, यानी कि एंटीजन जाता है, एंटीजन की एंट्री होती है, लेकिन बट क्या होता है, हम यहाँ पर जानबूझकर हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जानबूझकर को अपन क्या लिख सकते हैं, नोइंगली मतलब जानबूझकर, हम जानते हैं, हम जानबूझकर बाहर से बनाया जो एंटीजन है, बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस से या फिर जो भी फंगाई वगैरह है वहाँ से क्या लिया, कोई एंटीजन लिया, उस एंटीजन को हमने क्या किया, हमारी बॉडी में डाला। बॉडी में डालने के बाद हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और फिर क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। जबकि यहाँ पर क्या था, हमने नहीं डाला, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हम एक्सपोज हुए। ठीक है, इतना ही अंतर है दोनों में, बट नोइंगली हमने इंट्रोड्यूस किया किसको, एंटीजन को। ठीक है, और क्या हुआ इसके अंदर, आर्टिफिशियल के अंदर, ठीक है, आर्टिफिशियल के अंदर क्या हुआ कि भाई एंटीजन ने एंट्री की, नोइंगली जानबूझकर क्या हुआ, हमने एंटीजन को उसकी बॉडी के अंदर डाला। ठीक है, ये दोनों अंतर समझ में आए। यहाँ पर अपन ने देखा एग्जाम्पल क्या है, इन्फेक्शन। ऐसा हम कब करते हैं, देखो आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी है वो कैसे आती है, हम जानबूझकर एंटीजन कैसे डालते हैं, जैसे कि वैक्सीन, जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, एग्जाम्पल में यदि बात करें तो अपन एक कॉमन चीज़ आती है वैक्सीनेशन, जो अपन पढ़ते हैं, जितने भी वैक्सीनेशंस होते हैं, जितने भी हम वैक्सीनेशंस करते हैं उनके अंदर क्या होता है, एंटीजन होता है। वो एंटीजन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है और जाने के बाद क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करने के बाद क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का क्या होता है, क्रिएशन होता है।
तो इस तरह से ये एक्टिव इम्यूनिटी काम करती है। बात समझ में है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल में यदि बात करें वैक्सीनेशन में, तो जैसे अपन ने लाइव वैक्सीन्स हो गई है, लाइव वैक्सीन्स, किल्ड वैक्सीन्स, जितने भी वैक्सीन्स हैं, और जैसे कि टॉक्सॉइड्स, एक होता है टॉक्सॉइड्स। जो भी टॉक्सॉइड्स है वो सारे क्या करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, एंटीजन होता है। लाइव के अंदर क्या होता है, थोड़ा उसकी पोटेंसी को कम कर दिया जाता है, जो बीमारी करने की जो दर है, पैथोजेनिसिटी जो होती है पैथोजन की, उसको थोड़ा कम करके हम क्या करते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लाइव एटीन्यूटेड होती है। तो ये जो भी होते हैं इनके अंदर क्या होता है, एंटीजन होता है, जो कि बाहर से हम बनाते हैं। कोई भी वैक्सीन बनती है बाहर लैब के अंदर बनती है, लेबोरेटरीज के अंदर बनती है, और वो वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, और जा करके वहाँ पर एंटीजन के रूप में, एंटीजन के प्रति क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट करती है और वहाँ पर एंटीबॉडी डेवलप करती है। जैसे अपन एग्जांपल ले ले कोविड का ही, यहाँ पे तो क्या हुआ था, कोविड वायरस से हम डायरेक्ट एक्सपोज हुए थे एंटीजन से, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, कोविड की जो वैक्सीन आई थी उसके अंदर क्या था, उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल था, जो कोविशील्ड वगैरह जो भी वैक्सीन थी उनके अंदर इंक्लूडेड था, इन्वॉल्व था। ठीक है, तो उसके अंदर जो वैक्सीन के अंदर जो वायरस का जो मटेरियल है वही तो हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर एंटीबॉडी क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एग्जांपल क्या रखते हैं, जैसे कोविड का ले लिया अपन ने, कि कोविड में यदि डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं तो वो किस में आएगा, नेचुरल इन्फेक्शन में आ जाएगा, एक्टिव का नेचुरल इन्फेक्शन। जबकि आर्टिफिशियल में क्या आएगा, कोविड की वैक्सीन आ गई जैसे, तो वैक्सीन में क्या है, एंटीजेनिक मटेरियल तो है, वो क्या होगा, बॉडी के अंदर जाएगा तो उसको स्टिमुलेट करेगा। तो ये बात समझ में। टॉक्सॉइड जो होते हैं, टॉक्सॉइड के अंदर क्या होता है, टॉक्सिन्स होता है। जब वो टॉक्सिन्स के अंदर क्या होता है, एंटीजेनिक मटेरियल, तो वो टॉक्सिन जब बॉडी में जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगा। तो ये बात समझ में आई यहाँ तक। तो एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हमने इतना पढ़ा है। अब हम बात करते हैं एक्टिव के बाद में पैसिव इम्यूनिटी की। दूसरा टाइप है किसका, हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो हमारी एक्वायर्ड थी, उसका हम दूसरा टाइप डिस्कस कर रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव का मतलब मैंने क्या बताया, हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी डज नॉट पार्टिसिपेट। मैंने पहले ही बताया हमारी बॉडी क्या करती है, रोल प्ले नहीं करती है, यानी कि कुछ ना कुछ हमको डायरेक्ट मिल रहा है। हमको एंटीबॉडी क्या मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है। अब ये जो डायरेक्ट एंटीबॉडी मिलती है हमें दो तरह से मिल सकती है। इसको फर्दर हमने क्या किया है, दो तरह से क्लासीफाई किया है कि डायरेक्ट एंटीबॉडी दो तरह से कैसे मिलती है। पहला है वही जिस तरह से हमने एक्टिव को डिवाइड किया था दो में, इसी तरह से इसको हम क्या करते हैं, दो के अंदर डिवाइड करते हैं, नेचुरली और आर्टिफिशियल। तो ये एंटीबॉडी भी हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं। या तो हमें क्या मिले, नेचुरल मिले, या फिर हम आर्टिफिशियल तरीके से वो एंटीबॉडीज़ को रिसीव करें। ऐसे में क्या करते हैं, हम एंटीबॉडी रिसीव करते हैं डायरेक्टली, है ना, एंटीजन बॉडी में नहीं डालते हैं। एंटीजन किस में, जब भी एंटीजन की बात आ जाए किस में जाएगा, वो एक्टिव में जाएगा। जैसे ही डायरेक्ट एंटीबॉडी की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पैसिव के अंदर जाएगा, बॉडी इसमें रोल प्ले नहीं कर रही, बॉडी शांत रह रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, नेचुरली या आर्टिफिशियली। नेचुरल या आर्टिफिशियल दो तरह से हम क्या करते हैं, बॉडी में एंटीबॉडी रिसीव करते हैं। नेचुरली कैसे, नेचुरली की यदि हम बात करें तो नेचुरली कैसे, जैसे कि बात करें हम फीटस की, किसकी बात करें, फीटस की, जब बच्चे थे हम, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, नेचुरली हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी रिसीव करते हैं। कैसे करते हैं नेचुरली, सबसे अच्छा एग्जांपल मानते हैं मदर टू फीटस। जो एंटीबॉडी हमको मिलती है, मदर टू फीटस जो एंटीबॉडी हमको मिलती है वाया प्लेसेंटा, मदर टू फीटस जो एंटीबॉडी मिलती है वो हमको क्या मिलती है, नेचुरली। क्या बच्चे की बॉडी वहाँ पर एक्टिवली रोल प्ले करती है, क्या एक्टिवली कोई रोल प्ले नहीं करती, एंटीबॉडी बच्चे की बॉडी कोई रोल प्ले नहीं करती, नेचुरली बच्चा क्या करता है, उसको रिसीव करता है वाया प्लेसेंटा, मदर के ब्लड से। वो एंटीबॉडी का नाम क्या है, IgG, जो क्रॉस करती है। दूसरा एग्जाम्पल यदि अपन बात करें, मदर जब बच्चे को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, ब्रेस्ट मिल्क, उस कंडीशन में ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, वो भी क्या करता है, बच्चा मदर की जो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके थ्रू रिसीव करता है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। तीसरी बात,
और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जब हम, आपने सुना होगा कि मदर को हम क्या करते हैं, एक टीटी का क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं ना, टीटी फर्स्ट टीटी टू, ठीक है। तो जो टीटी का इंजेक्शन हम उसको लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं, एक तो मदर को टिटनेस से बचाने के लिए, और साथ ही साथ में वो क्या करता है, नियोनेटल टिटनेस को भी तो बचाता है, नियोनेटल टिटनेस को, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टिटनस नियोनेट्रम, ठीक है। तो बच्चे को भी क्या मिल रहा है उससे, भाई टीका तो हम किसको लगा रहे हैं, मदर को, मदर का टीका किसको बचा रहा है, बच्चे को बचा रहा है, क्योंकि मदर के अंदर जब वो जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी तो प्रोटेक्ट करेगा ना। तो टीटी का जो इम्यूनाइजेशन है, जो टीटी का इम्यूनाइजेशन है टू मदर, प्रिवेंट करता है किसको, प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम नियोनेटल टेटनस। तो ये सारी चीज़ें बच्चा क्या कर रहा है, नेचुरली प्राप्त कर रहा है, बच्चे की बॉडी कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, ठीक है। तो पैसिवली हमको एंटीबॉडी डायरेक्ट मिल रही है, नेचुरली मिल रही है। तो 3 इसके बेस्ट फेवरेबल एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं कि नेचुरल के अंदर 3 तरह से बच्चा क्या करता है, एंटीबॉडीज रिसीव करता है। जबकि आर्टिफिशियल की बात करें तो एंटीबॉडी क्या मिल रही है हमको, डायरेक्ट नहीं मिल रही है, हमको नेचुरली नहीं मिल रही है। हमको एंटीबॉडी कैसे मिल रही है, बनानी पड़ रही है, बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से बनानी पड़ रही है। आर्टिफिशियल तरीके से कैसे, जैसे कि हम इम्यूनोग्लोबिन्स होती है, एग्जाम्पल की यदि भाई पहले तो चलो इसको आर्टिफिशियल के अंदर यदि अपन बात करें तो क्या, कि हमको बाहर से बनी बनाई, भाई हम क्या कर रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं बनी बनाई, ये तो नेचुरली मदर से आ रही थी, लेकिन यहाँ हम क्या करें, लैब में बना रहे हैं। पहले तो हम क्या करें, लैब में बना रहे हैं, बनाने के बाद फिर हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रेडीमेड एंटीबॉडी हम क्या करें, बना के कहाँ डालें, बॉडी में, और बॉडी में डालने के बाद क्या करें, वो हमको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो ऐसी एंटीबॉडीज किसके अंदर आती है, आर्टिफिशियल के अंदर आती है। आर्टिफिशियल में जैसे अपन एग्जाम्पल की बात कर ले इसमें, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन्स इसका फेवरेबल एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। कैसे काम करता है इम्यूनोग्लोबिन्स उन पेशेंटों को देते हैं जिनकी इम्यूनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कॉम्प्रोमाइज। मान लो कि कोई कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी का क्या है, जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, ऐसा पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बाहर से इम्यूनोग्लोबिन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में इम्यूनोग्लोबिन्स को बाहर से बना करके बॉडी के अंदर डाला जाता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसी तरह से हम इम्यूनोग्लोबिन्स का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आता है इसके अंदर बनी बनाई एंटीबॉडी और कहाँ से प्राप्त करते हैं, बनी बनाई एंटीबॉडी प्राप्त करना एक और तरीका है सीरम। क्या है तरीका, सीरम। किसी भी इंडिविजुअल का सीरम हम लेते हैं, या फिर किसी भी स्पीसीज का हम क्या लेते हैं, सीरम, जिसके अंदर क्या होता है, इम्यूनिटी हाई होती है। हम उस इंसान का क्या लेते हैं, या किसी भी एनिमल का क्या लेते हैं, हम सीरम लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडी होती है, अच्छे से बनी हुई एंटीबॉडी होती है। और वो इंडिविजुअल कैसा होता है, हाइपर इम्यून होता है ना, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। ऐसे इंसान का हम सीरम लेते हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी एंटीबॉडीज होती है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया इसके अंदर, सीरम किस पेशेंट का लेते हैं हम, हाइपर इम्यून पेशेंट का, यानी स्पीसीज का। मान लो किसी भी स्पीसीज का, या फिर किसी भी एनिमल का, किसी भी ह्यूमन का, ऐसा जो इसकी इम्यूनिटी हाइपर हो, अच्छे से काम कर रही हो, अच्छे से डेवलप इम्यूनिटी हो, उसका हम सीरम लेते हैं, क्योंकि उसके सीरम के अंदर अच्छे से वो एंटीबॉडी बनी हुई है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हाइपर इम्यून सीरम के अंदर अपन बात करें तो यदि अपन जो सीरम जो बनाया जाता है, ज़्यादातर जो बनाया जाता है हॉर्स होते हैं ना, उन हॉर्स के अंदर ऐसे हॉर्स जिनकी इम्यूनिटी क्या होती है, हाइपर इम्यून होती है, बहुत अच्छे से डेवलप होती है, हॉर्स के अंदर वैसे इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो हॉर्स का सीरम क्या होता है, ये जो एंटीबॉडी है उनको बनाने में हेल्प करता है, और उनके सीरम से बनी हुई एंटीबॉडी, ठीक है, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस सीरम को हम क्या करते हैं, ह्यूमन के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अपन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो एक तरह से क्या करता है, इम्यूनिटी का काम करता है, ठीक है। यदि अपन बात करें सीरम, अब सीरम भी क्या है, सीरम के अंदर जैसे अपन बात करें तो सीरम में अपन जैसे लेते हैं एंटी सीरा होते हैं, क्या होते हैं, एंटी सीरा, ठीक है। तो एंटी सीरा के बाद में चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन, एंटी सीरा क्या होता है, थोड़ा ये लिख लिया होगा आपने,
नोट्स बना लिए होंगे। अपन बात करें एंटीसीरा के बारे में। जो एंटीसीरा होते हैं, जो हॉर्स से बनाया जाता है एंटीसीरा, ठीक है, या फिर एंटीसीरम बोल लो, बात वही है, ठीक है, या सीरम है ना। सीरम जो होता है दो तरह से प्राप्त होता है, दो तरह से सीरम प्राप्त होता है। जैसे अपन, एक होता है कन्वल्सेंट सीरा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कन्वल्सेंट सीरा बोलते हैं। कन्वल्सेंट सीरा क्या होता है, कन्वल्सेंट शब्द का मतलब होता है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कन्वल्सेंट फेज, पढ़ता है ना कन्वल्सेंट फेज, किसी भी डिजीज की कन्वल्सेंट फेज मतलब रिकवरी फेज, रिकवरी फेज बोलते हैं। तो कन्वल्सेंट का मतलब है रिकवरी। जब कोई ऐसा पेशेंट जिसको कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ऐसा पेशेंट जो उसको इन्फेक्शन हुआ हो, वो इन्फेक्शन के प्रति क्या हो गया, और रिकवर हो गया, और रिकवर होने के बाद उसके अंदर क्या हुई होगी, एंटीबॉडीज बनी होगी, उसके अंदर क्या बनी होगी, एंटीबॉडी ऑलरेडी क्या होगी, बनी होगी, और कितनी मात्रा में, हाई अमाउंट में क्या होती है, उसके अंदर एंटीबॉडी होती है। तो ऐसे इंडिविजुअल का जब हम क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसके अंदर, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिविजुअल, इंट्रोड्यूस इनटू इंडिविजुअल। कन्वल्सेंट सीरा क्या होता है, कन्वल्सेंट सीरा वो सीरा जो पेशेंट का होता है, रिकवर हो गया होता है, उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी बहुत अधिक मात्रा में बनी हुई होती है रिकवर पेशेंट के अंदर, और उसका सीरम क्या करते हैं हम इंडिविजुअल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वल्सेंट सीरा बोलते हैं। ठीक है, एक क्या होता है डायरेक्टली हम क्या करते हैं उसी पेशेंट का, ठीक है, कन्वल्सेंट सीरा हो गया ना, कन्वल्सेंट सीरा की अपन बात कर रहे थे। ओके, तो अपन ने क्या पढ़ा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ी थी अपन ने। एक्टिव के अंदर एंटीजन प्रवेश करता है, पैसिव के अंदर एंटीबॉडीज बनती है। एंटीजन के अंदर मतलब हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, और पार्टिसिपेट करने के बाद में वो तो या तो नेचुरली एंटीजन जाता है, या फिर नेचुरली एंटीजन जाता है, या फिर जानबूझकर हम उसको क्या करते हैं, एक्सपोज कराते हैं। ठीक है ना, तो पढ़ा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में दो टाइप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, कैसे क्या इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन अब यहाँ पर बात करने वाले दो शब्द है, लोकल इम्यूनिटी, दो शब्द होते हैं ना। पहला शब्द होता है जो कि क्या करते हैं, दोनों शब्द आपस में क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो दोनों शब्द क्या करते हैं, आपस में कन्फ्यूज़ करते हैं, तो इनको अपन क्लियर कर लेते हैं। एक शब्द होता है लोकल इम्यूनिटी, और एक शब्द होता है हर्ड इम्यूनिटी। ये दोनों शब्द होते क्या हैं, इन दोनों इम्यूनिटी को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो लोकल इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी। लोकल इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, ऐसी इम्यूनिटी जो किसी लोकल एरिया में डेवलप होती है, किसी एक लोकल एरिया में या रीजन में, उस क्षेत्र में डेवलप होती है। ठीक है, सिंपल सी बात क्या याद रखेंगे, ऐसी इम्यूनिटी जो किसी एक लोकल एरिया में, रीजन में डेवलप होती है। कब डेवलप होती है, सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि कब, व्हेन। क्वेश्चन क्या आना चाहिए, व्हेन, कब डेवलप होती है। ठीक है, कब डेवलप होती है, जब किसी उस एरिया के अंदर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर इन्फेक्शन क्या होता है, वहाँ पर स्प्रेड होता है। ठीक है, पर्टिकुलर इन्फेक्शन क्या होता है, स्प्रेड होता है किसके खिलाफ, किसी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है उस इन दैट एरिया, उस एरिया में क्या होता है, पर्टिकुलर इन्फेक्शन क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, वहाँ के लोगों को क्या किया जाता है, हम इम्यूनाइज करते हैं। क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को इम्यूनाइजेशन करते हैं। ठीक है, उस इम्यूनाइजेशन के बाद में उनके अंदर क्या होगी, डेवलप होगी क्या, इम्यूनिटी डेवलप होगी। ठीक है, किसी एक लोकल एरिया में इन्फेक्शन होने के बाद में, कोई भी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन स्प्रेड होने के बाद में, उन लोगों में जब हम इम्यूनाइजेशन करते हैं तो वहाँ पर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें इन्फेक्शन फैला था, उस जगह को बोलते हैं हम लोकल इम्यूनिटी, उस टर्म को बोलते हैं हम लोकल इम्यूनिटी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है,
पहले किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इन्फेक्शन फैलता है और जब उसका पता लगाया जाता है, हमको पता लगता है, अवेयरनेस होती है उसके बारे में, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पर इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। उन लोगों का इस पर्टिकुलर एरिया का हम अभियान चला करके या कुछ भी करके हम क्या करते हैं, उनको इम्यूनाइज करते हैं। और वहाँ पर क्या होती है, जब इम्यूनाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्या होगी, उन लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होगी और जब इम्यूनिटी डेवलप होगी तो वो लोग ठीक हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उनमें, उसको क्या बोला जाता है, लोकल इम्यूनिटी बोला जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ, एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि पोलियो का, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ है, पोलियो का इन्फेक्शन फैला, ठीक है। पोलियो का इन्फेक्शन फैलने के बाद हमने क्या करते हैं, उनको पोलियो की या ओपीवी की 2 बूंद पिलाना स्टार्ट किया उन बच्चों को, और पिलाने के बाद में क्या हो गई, उनके अंदर क्या हो गई, इम्यूनिटी डेवलप हो गई, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इम्यूनिटी वहाँ पर क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। तो इन्फेक्शन के बाद में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको क्या बोला जाता है, लोकल इम्यूनिटी बोला जाता है। इन्फेक्शन के बाद में इम्यूनाइजेशन करने के बाद, इन्फेक्शन फैला, उसके बाद इम्यूनाइजेशन किया और इम्यूनाइजेशन करने के बाद में उस एरिया के लोगों में, उस लोकल एरिया के लोगों में क्या हो गई, इम्यूनिटी डेवलप हो गई, ठीक है। जबकि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, हर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, हिडन इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है, हिडन इम्यूनिटी बोला जाता है। हिडन शब्द का मतलब क्या होता है, हिडन शब्द का मतलब होता है छिपी हुई, छिपी हुई, ठीक है, छिपी हुई इम्यूनिटी। किसी एक कम्युनिटी के अंदर, किसी एक कम्युनिटी के अंदर जिसका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, जिसका हमको पता नहीं है, लेकिन उन लोगों में क्या है, ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप है किसी भी इन्फेक्शन के प्रति। कोई भी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन है, उसके प्रति कोई कम्युनिटी क्या है, ऑलरेडी इम्यून है, ऑलरेडी वहाँ पर वो क्या है, उनके प्रति रेजिस्टेंट है, कोई एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी के लोग, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है, यानी उनके अंदर वो इम्यूनिटी क्या है, छिपी हुई है, ठीक है। तो हम इसकी यदि डेफिनेशन की बात करें तो इसको बोला जाता है सिंपली कि हर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया की क्या होती है, ओवरऑल इम्यूनिटी होती है। तो हम इसको बोलते हैं ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ ए कम्युनिटी, ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ ए कम्युनिटी या पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कम्युनिटी अगेंस्ट ए स्पेसिफिक इन्फेक्शन या डिजीज, ठीक है। एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन या डिजीज के प्रति क्या होता है, किसी एक कम्युनिटी की ओवरऑल इम्यूनिटी होती है जो उनमें डेवलप होती है ऑलरेडी, उसको क्या बोला जाता है, हिडन इम्यूनिटी बोला जाता है। ये जो हिडन इम्यूनिटी होती है, ये जो हिडन इम्यूनिटी होती है, ये एक तरह से बेस्ट इम्यूनिटी होती है। बेस्ट इम्यूनिटी जो बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बेस्ट इम्यूनिटी होती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बेस्ट इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो कि लोगों को या इंडिविजुअल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है डिजीज से, तो वो होती है हर्ड इम्यूनिटी, लोगों में छिपी हुई इम्यूनिटी। इसी को डेवलप करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, ताकि उन लोगों में क्या होता है, पर्टिकुलरली वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, वहाँ के लोग क्या रहें, प्रोटेक्ट करें। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि भाई किसी भी डिजीज़ के पर्टिकुलर इरेडिकेशन ऑफ डिजीज, कौन सी डिजीज, कम्युनिकेबल, कोई ऐसी डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि फैलती है एक दूसरे से, कम्युनिकेबल होता है, हाईली स्प्रेड होती है, उस डिजीज के इरेडिकेशन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल होती है, तो आपको याद रखना, जवाब देना है हर्ड इम्यूनिटी। क्या देना है जवाब, हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज के क्या होती है, इरेडिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। उसके लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज के प्रति कम्युनिटी में पाई जाने वाली ओवरऑल इम्यूनिटी जो होती है उसको हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। जबकि यहाँ पर क्या था, इन्फेक्शन फैला, इन्फेक्शन फैलने के बाद में हमने उसको इम्यूनाइज किया, इम्यूनाइज करने के बाद में क्या हुआ, वो इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप हुई, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि भाई किसी भी इम्यूनिटी को मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी इम्यूनिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इम्यूनिटी को हम कैसे मेजर करेंगे कि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप है या नहीं है। तो उसका मेजरमेंट करने के लिए सिंपल सी बात यह है कि हम इतना बता सकते हैं या हम इतना सोच सकते हैं कि भाई किसी भी इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होने वाली इम्यूनिटी को
को मीज़रमेंट करना थोड़ा क्या होता है, टिपिकल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो हम पर्टिकुलरली उसको अपन क्या करते हैं, अपन उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इम्यूनिटी को मीज़रमेंट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसका जो सिंपल मेथड है मीज़रमेंट करने के लिए, उसका सिंपल मेथड यदि हम बात करें, वैसे तो नॉट प्रैक्टिकल नहीं है किसी को मीज़र करना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल मेथड जो होता है, सिंपल मेथड है कि हम क्या करें, कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल के अंदर क्या करें, पता करें किस चीज़ का, एंटीबॉडी का, किसके खिलाफ, अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्फेक्शन। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फेक्शन के खिलाफ हम क्या करें, उस इंडिविजुअल के अंदर एंटीबॉडीज़ को यदि ढूंढ ले, सर्च कर ले, तो हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर इम्यूनिटी है या नहीं है, कितनी इम्यूनिटी है उसके अंदर, कितना एंटीबॉडी है, उसके हिसाब से हम उसका थोड़ा बहुत मीज़रमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, क्यों प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि एक जो वैक्सीन होती है, कोई भी जो पैथोजन होता है, एक जो पैथोजन होता है, वो अलग अलग एंटीजन के प्रति अलग अलग रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, एक ही पैथोजन अलग अलग एंटीजन के खिलाफ क्या करता है, अलग अलग रेजिस्टेंस शो करता है, इसलिए मीज़रमेंट करना इसका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने पढ़ा लोकल इम्यूनिटी के बारे में, हार्ड इम्यूनिटी के बारे में, और इम्यूनिटी को मीज़रमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा लॉजिकली क्या है, थोड़ा लॉजिक से देखें तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज हमारा टॉपिक इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सिंपली हम बात करें तो टाइप्स के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, 2 शब्द उनको अपन ने डिटेल में पढ़ा था, सीरा क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होती है, कैसे क्या इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, लोकल इम्यूनिटी क्या होती है, हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आपको उम्मीद रहेगी कि कम से कम आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा। आपको ये वीडियो वॉच करना है, आप इससे पहले वाला वीडियो जो पार्ट फर्स्ट था उसको भी देखना है एक बार, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, तभी जाके क्या होगा, आपको अच्छे से वो इसके बारे में पूरा नॉलेज मिल पाएगा। उसी सीक्वेंस में आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे। यदि आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से यदि उसको नोटिस करोगे, ठीक है, उसको नोट्स बनाओगे, तो आपको समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मैंने दी होगी, कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट आपको मिला होगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो ऑल द बेस्ट, मैं आपके फ्यूचर के लिए कामना करता हूँ गॉड से। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक डिस्कस करना है, अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा मनन करना है टॉपिक के बारे में। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, कौन सा इन्फेक्शन किस में आता है, वैक्सीनेशन किसके अंदर आता है, वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल है, क्या है, वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।